World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने अंबानी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अंबानी के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। कोलकाता, ओडिशा में ईडी ने छापेमारी की है। कोलकाता में 3 और भुवनेश्वर में 1 ठिकाने पर ईडी ने अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी की है। एक तरफ ईडी ने अंबानी के ठिकाने पर छापेमारी की है तो दूसरी तरफ अंबानी को तलब किया है और 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के शिकंजे में फंसने वाले ये अंबानी कोई और नहीं बल्कि देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और अंबानी पर ईडी ने शिकंजा कसना क्यों शुरू कर दिया है, चलिए आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल अनिल अंबानी पर 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का आरोप है। इसी मामले में ईडी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को दिल्ली में ईडी के मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। पिछले हफ्ते एजेंसी ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी मुंबई में 35 जगहों पर की गई। यह कार्रवाई 50 कंपनियों और 25 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत की गई थी और अब कोलकाता और भुवनेश्वर में छापेमारी की गई है। इससे ही जुड़े एक अन्य मामले में सेबी ने ईडी और 2 अन्य एजेंसियों को रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा 10,000 करोड़ रुपए के कथित डायवर्जन की जांच से जुड़ी है। सेबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के रूप में एक बड़ी रकम रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को भेजी। यह रकम सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भेजी गई जो एक अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी कंपनी है। आपको बता दें कि जांच के दौरान सीएलई कंपनी के बारे में पता चला था। इस कंपनी के बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी। यह इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसका ऑफिस नेहरू रोड, वकोला, सांता क्रूज, मुंबई में है। आपको बता दें कि रिलायंस ग्रुप के एक करीबी व्यक्ति ने सीबी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस मामले में 9 फरवरी को सार्वजनिक किया था। सेबी ने कोई नई खोज नहीं की है। रिलायंस इंफ्रा का एक्सपोजर 6,500 करोड़ रुपए का था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10,000 करोड़ डाइवर्ट इसलिए किए गए क्योंकि यह सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए किया गया है और तथ्यों पर यह कुछ भी आधारित नहीं है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री के उस व्यक्ति की तरफ से आगे कहा गया कि जब एक्सपोजर 6,500 करोड़ था तो डाइवर्जन 10,000 करोड़ कैसे हो सकता है। रिलायंस इंफ्रा ने इस मामले में अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए पूरी कोशिश की है। रिलायंस इंफ्रा के करीबी व्यक्ति ने बताया है कि कंपनी ने 6,500 करोड़ की पूरी राशि वसूलने के लिए समझौता किया है। यह समझौता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज द्वारा कराई गई मध्यस्थता के जरिए हुआ है। इस समझौते को बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश किया गया है। इस समझौते में ओडिशा की वितरण कंपनियां शामिल हैं। उनकी वसूली का मामला अभी कोर्ट में है। यह राशि पूरी तरह से वसूल की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सेबी से इस मामले में कोई नोटिस नहीं मिला है। मई के दूसरे हफ्ते में सेबी ने ईडी, एनएफआरए और आईबीबीआई को एक औपचारिक सूचना भेजी थी। इसमें सेबी ने इन एजेंसियों से जुड़े मामले को स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए कहा था। सेबी की जांच में पता चला है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अप्रूवल और डिस्क्लोजर नियमों का पालन नहीं किया गया। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार इससे फंड के डायवर्जन को छिपाया गया और इसे असली बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाया गया। सेबी ने कहा कि कानूनी प्रावधानों का पालन न करने की वजह से आर इंफ्रा ने अपनी वित्तीय स्टेटमेंट में फंड के डायवर्जन से जुड़ी जरूरी जानकारी नहीं दी। इससे प्रमोटर और संबंधित इकाइयों को फायदा हुआ। मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि सीएलई को तीसरी पार्टी कंपनी मानकर आर इंफ्रा ने उचित वैल्यू एडजस्टमेंट का खुलासा नहीं किया और वित्तीय स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश किया। यह गलती अभी तक जारी है। आखिर सेबी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है बताते हैं आपको। रिलायंस इंफ्रा का सीएलई के साथ आईसीडी इक्विटी में निवेश और कॉर्पोरेट गारंटी के रूप में वित्तीय लेन देन था। 31 मार्च 2022 तक यह राशि 8,302 करोड़ थी। सेबी की जांच फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच की अवधि के लिए है। फाइनेंशियल ईयर 17 से 21 तक आर इंफ्रा ने उचित वैल्यू एडजस्टमेंट, प्रोविजन और इम्पेयरमेंट के कारण 10,110 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए। फाइनेंशियल ईयर 13 से 23 तक सीएलई पर आर इंफ्रा का कुल बकाया सालाना खर्च आर इंफ्रा की कुल संपत्ति का 25 से 90% था। सेबी का आरोप है कि आर इंफ्रा ने सीएलई को अपनी रिलेटेड पार्टी के रूप में इसलिए नहीं दिखाया ताकि शेयर होल्डर और ऑडिट कमेटियों से अप्रूवल लेने से बचा जा सके। साथ ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर लगने वाले नियमों से भी बचा जा सके। सेबी ने दस्तावेजों के आधार पर सीएलई को आर इंफ्रा की रिलेटेड पार्टी बताया है। सीएलई ने यस बैंक से लोन लेने के लिए जो दस्तावेज जमा किए थे उसमें रिलायंस इंफ्रा को अपना प्रमोटर बताया गया था। रिलायंस इंफ्रा की ऑडिट कमेटी की मीटिंग
के मिनट्स में सीएलई को ग्रुप कंपनी बताया गया है। सेबी की जांच के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों यानी केएमपी के बयान भी दर्ज किए गए। सीएलई में नियुक्त डायरेक्टर और केएमपी रिलायंस ग्रुप के डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव थे। सेबी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप यानी जो पहले रिलायंस एडीएजी था, उसके चेयरमैन होने की वजह से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में 40% से अधिक शेयर होल्डिंग रखते थे। मार्च 2019 तक उनका इन यूनिट्स पर काफ़ी नियंत्रण और प्रभाव था। वह 25 मार्च 2022 तक आर इंफ्रा में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर भी थे। तो ये पूरा मामला था। अब इन्हीं पूरे मसले को लेकर के अंबानी पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की है और अब 5 अगस्त को पेश होने के लिए नई दिल्ली अपने मुख्यालय पर बुलाया है।